Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और टॉपिक ओपन सीवी प्रैक्टिकल का ही, व्हिच इज डिस्प्ले एंड इमेज इन जुपिटर नोटबुक. तो किस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक में डिस्प्ले कर सकते हैं इमेज को. और कुछ लोग एक तरीका यूज करते हैं जो गलत है, इवन आपके हैंडबुक में भी वही चीज लिखी हुई है व्हिच इज रॉन्ग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी क्यों है वो भी समझाऊंगा इस चैप्टर में. सॉरी, इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम वो चीज जानेंगे कि जुपिटर नोटबुक में क्या कहानी होती है. बाकी इससे पहले मैं आपको दो वीडियो देख चुका हूं जिसमें हमने हाउ टू रीड एन इमेज, मतलब कैसे हम एक इमेज को पाइथन फाइल में ला सकते हैं वो सीखा था. उसके बाद कैसे उस पर्टिकुलर फाइल को लाने के बाद हम शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं आई एम शो फंक्शन की मदद से. तो ये दोनों वीडियोस हम पहले कवर कर चुके हैं. ये मुझे जरूरत पड़ेगी हमें अभी, तो इसीलिए प्रीवियस दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख के आइए और कंटिन्यूअसली फॉलो करिए सेशन को अगर चीज सीखनी है, बिकॉज चीजें कनेक्टेड रहेंगी यहां पर. तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट. और वीडियो मिल नहीं रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने एक लिंक दे रखा है जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th एआई. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. गो एंड क्लिक ऑन दैट. तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी जिसमें सारी वीडियोस लाइन से अलाइंड है, अरेंज्ड है. तो कोई भी आप अपनी वीडियो सर्च कर लीजिए व्हिचएवर यू वांट. तो आपने जो भी वीडियो आपकी सर्च कर ली है ना, तो आपको मिल जाएगी. फॉर नाउ क्या करना, ओपन सीवी वाले चैप्टर पे चले जाना, सॉरी कंप्यूटर विजन वाले चैप्टर पे चले जाना. उसमें ओपन सीवी के नाम से सारे प्रैक्टिकल्स लाइन से अलाइंड है, उसको सर्च कर लेना बिकॉज दैट वुड बी इंपॉर्टेंट. बाकी इस प्लेलिस्ट को कर लो सेव बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर, क्योंकि 10th एआई के सारा कंटेंट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है. ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है जो अगेन इसी प्लेलिस्ट में जा रहा है. इसके अलावा आपको इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है वो सब इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सो प्लीज सेव दिस प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज ताकि आपसे खो ना जाए. बाकी ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये आपकी नॉलेज गेन करने के लिए, आपको थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करनी है, यूज दिस प्लेलिस्ट. बट अगर आप सपोज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना है आपको, सो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये नॉलेज देगा आपको बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है. तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग वीडियोस है, जैसे कि वन शॉट रिवीजन पे वीडियो है अलग अलग चैप्टर्स के. फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या प्रीवियस पेपर देखने हैं, सैंपल पेपर देखने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं. तो वो सबकी अलग प्लेलिस्ट है. तो अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दे रखी है मैंने आपको जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. क्लिक करना उस पे, आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट व्हिचएवर यू वांट, सर्च फॉर दैट वन एंड जस्ट नाम के सामने लिंक मिल जाएगी, क्लिक ऑन दैट लिंक, प्लेलिस्ट पूरी आपको ओपन होके आ जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को कभी भी तुरंत फेच कर सकते हो. अंडरस्टूड? तो यूज दिस टेक्निक. इसके अलावा यार आई नो अभी भी आप लोग परेशान हैं बुक्स से रिलेटेड. आपको अभी भी एक बुक नहीं मिली है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर और इधर उधर कहीं ना भटकना पड़े कंटेंट के लिए, एक ऐसी बुक जिसमें कंटेंट तो हो ही, साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाए, वेदर इट इज योर एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, असर्शन रीजन ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, वन वर्ड आंसर टाइप हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, कैसे भी हो तुरंत आपको मिल जाए. आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स या आंसर शीट मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर मिल जाए, सैंपल पेपर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए. तो यार वो तलाश अगर अभी भी है आपकी जारी तो वो होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च करती है बुक्स एंड ई बुक्स जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है, सो नीचे जाओ और चेक करो एंड फटाफट आ जाओ यहाँ पे विच इज ओपन सीवी में देखेंगे डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज इन जुपिटर नोटबुक.
So we can use the usual OpenCV command I am sure to display an image, but rather some people use PyPlot from Matplotlib to display an image in the notebook only. अब ये कहानी का मतलब समझाता हूं क्योंकि ये सब देखेंगे तो हम प्रैक्टिकली। देखो कहानी क्या है, आपके पास जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक की कहानी में अगर प्रॉब्लम है, हाँ एक चीज और बताता हूँ, जुपिटर नोटबुक अगर क्लियर नहीं है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या होता है जुपिटर नोटबुक, है क्या, ये है कौन सी भला जुपिटर नोटबुक, तो बेसिकली आप को प्रीवियस वीडियोस देखने की सख्त जरूरत है। ठीक है, मतलब आपका जो एक एडवांस पाइथन करके चैप्टर था ना, जिसमें हमने प्रैक्टिकल पूरा देखा था पाइथन से रिलेटेड, उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है कि यार बेसिकली जुपिटर नोटबुक क्या होता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वही नीचे जाओ, प्लेलिस्ट फेच करो, कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो लिंक है उस पर क्लिक करो, मिल जाएगी, उसमें वीडियो सर्च कर लो, देख के आ जाओ फटाफट, जुपिटर नोटबुक क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब जुपिटर नोटबुक में आपके पास होता है सेल। अब देखो इस सेल में जो यूजुअल तरीका है हमारा वो आप यूजुअल लगा सकते हो, विच इज आप सबसे पहले रीड करो, मतलब पहले तो इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो क्या, ओपन सीवी, तो CV2 करके आप इंपोर्ट कर लो ओपन सीवी को। फिर क्या करो, फिर यहां पे img करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लो cv2.imread करके फाइल को। सो imread करो, यहां पे imread करो, पाथ डालो, ठीक है, और यहां फ्लैग डालो, आपका फाइल रीड हो जाएगी। बेसिकली डालना जरूरी नहीं, फ्लैग चाहो तो डालो, नहीं मत डालो, 1 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट वाली। img आपने रीड कर लिया, इसके बाद आप यहां पे cv2.im शो करो, cv2.im शो करो, और यहां पे डाल दो आपका बेसिकली क्या, बेसिकली सबसे पहले तो विंडो का नाम जो भी आपको चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर आपने बनाया है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स डाल दो, और फिर इसके बाद डाल दो cv2.wait की, है ना। अगर आपको ये वेट की बेसिकली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चाहिए तो 0 डाल दो, प्रीवियस वीडियो में सब समझा रखा है। और फिर डिस्ट्रॉय के लिए डाल दो cv2.destroy ऑल विंडोज या पर्टिकुलर विंडो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। आप ये डालोगे तो ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पर्टिकुलर पूरा सिंटेक्स आपके जुपिटर नोटबुक में वैलिड है, चलेगा। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगेन ये जुपिटर नोटबुक से अलग खुलेगी फाइल, अलग आपको दिखेगी और अलग से आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि यार हमें ये करने के बजाय हमें तो उसी में चाहिए फाइल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये imshow फंक्शन यूज नहीं करते हैं जो CV2 का है। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, और मैटप्लॉटलिब को भी नहीं, पाईप्लॉट को करते हैं मैटप्लॉटलिब से। तो वो करेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब से इंपोर्ट करेंगे पाईप्लॉट को, और उसको नाम दे देते हैं हम PLT एज PLT। ठीक है, सो मैटप्लॉटलिब से पाईप्लॉट का इंपोर्ट किया PLT। अब इस PLT के पास बेसिकली इस PLT में भी एक फंक्शन है जो कि है imshow। अब ये सिर्फ 2 आर्गुमेंट नहीं, ये बहुत सारी चीजें लेती है imshow फंक्शन जो है PLT की, तो इसीलिए इस पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना। तो बेसिक सी तो ये लेती है इमेज जो कंपलसरी है, बाकी तो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है। तो बेसिकली ये आपको मैट्रिक्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये आपका इनलाइन मतलब उसी नोटबुक के अंदर इमेज ओपन कर देगी। अब इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो समझा दूं कि यार ये आपका ओपन सीवी का कमांड नहीं है, ये मैटप्लॉटलिब का कमांड है भाई, ये आपका ओपन सीवी का नहीं। ऑल्दो इससे इमेज आप रीड कर पा रहे हो, डिस्प्ले कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे PLT में एक कमांड एग्जिस्ट करता है imread करके भी, imread करके भी, जो हमने CV2 में imread रन किया ना, वैसे PLT में भी imread रन करता है, एग्जिस्ट करता है। बट ये भी गलत है क्योंकि ये ओपन सीवी का नहीं है, हम ओपन सीवी सीख रहे हैं ना यार, हम मैटप्लॉटलिब थोड़ी सीख रहे हैं, तो इसीलिए ये ओपन सीवी का कमांड है। तो इसके साथ काफी सारी चीजें कि यार इसमें बहुत सारे फंक्शंस इंटरनली आपको करने पड़ते हैं, कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो है RGB फॉर्मेट में रन करता है इमेज को, और ये जो मतलब अगर इसको और इसको कमांड यूज करोगे अगर, तो ये आपका बेसिकली रीड करता है BGR फॉर्मेट में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपको कलर चेंज दिखता है, तो यहाँ पे तो कन्वर्जन करना ही पड़ता है RGB में। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, ये कमांड इनवैलिड है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कमांड यूज नहीं कर सकते, गलत है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार हम जो पढ़ रहे हैं वो ओपन सीवी की हेडिंग में पढ़ रहे हैं ना, तो ओपन सीवी में हमें ओपन सीवी के कमांड्स रन करने चाहिए ना, ओपन सीवी समझना चाहिए। हम ये मैटप्लॉटलिब क्यों घुसा रहे हैं बीच में? ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं ओपन सीवी ही समझा रहा हूं, ओपन सीवी की सारी डिटेल बता रहा हूं।
और अगर आपको मैटप्लॉटलिब की ये आई एम श्योर आई एम रीड फंक्शन जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको इसके ऊपर भी डिटेल में आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ओपन सीवी कंप्लीट करने के बाद हम वो मैटप्लॉटलिब भी देख लेंगे। तो इफ यू नीड दैट कमेंट मी, है ना, सो बिलो कमेंट मी दैट। बट फॉर नाउ पहले ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं, तो चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली हम ये पूरी कहानी देखते हैं। ठीक है, चलो। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम जुपिटर नोटबुक में भी विजिबिलिटी या किसी भी इमेज को विजिबल करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं किसमें? आपके बेसिकली जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए फटाफट उसमें डाइव इन करते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपके पास जुपिटर नोटबुक होना चाहिए। तो या तो आप एनाकोंडा की मदद से जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर मैंने आपको एक बेस्ट तरीका बताया था जुपिटर नोटबुक का कि आप एनाकोंडा वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आप डायरेक्टली पीसी में इंस्टॉल कर लो अपना जुपिटर। ठीक है, कैसे बताया था? देखो मतलब क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाकी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। जो हमने एडवांस पाइथन की बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ना, स्टार्टिंग वीडियो, उसमें देख रखा है हमने कि जुपिटर नोटबुक बेसिकली कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको सब समझाया था। तो एक बार वो वीडियो देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, गो एंड फेच दैट प्लेलिस्ट। लिंक पे क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो, मतलब प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, पूरी वीडियोस वहां पे ओपन हो जाएंगी, सारी वीडियोस आपके पास रहेंगी। तो आप किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हो। एडवांस पाइथन वाला जो चैप्टर था उसमें इनिशियली टॉपिक्स देखना, जुपिटर नोटबुक करके आपको मिल जाएगा चैप्टर। ठीक है, टॉपिक बेसिकली। बाकी आपको एक बार रिकैप जरूर कर दूंगा कि आपको करने की क्या जरूरत है। बेसिकली विंडोज की दबाने की जरूरत है और CMD डालने की जरूरत है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत है। या तो आप ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओ, है ना, या फिर विंडोज+R दबाओ और CMD क्लिक करोगे, तब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाओगे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बेसिकली। बट हमें क्या करना है यार, CMD में जाना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, यस करके कमांड प्रॉम्प्ट मेरा एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कमांड डालने की जरूरत है, पेप इंस्टॉल JUPYTER जुपिटर नोटबुक नहीं, सिर्फ जुपिटर, पेप इंस्टॉल जुपिटर। एंटर करूंगा तो ये मेरा जुपिटर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल्दो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, मैक्सिमम चीज़ों में मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, बिकॉज वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे IPY विडजेट से कर रहा है डाउनलोड, ठीक है, फिर Qt, बट मैक्सिमम जुपिटर मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मैटप्लॉटलिब है ऑलरेडी, IPython है ना, ट्रेड, मतलब ऑलरेडी मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे इसने कहा कि ऑलरेडी आपके पास मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल है, बाकी इसने कलेक्ट करके मुझे बता दिया। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा जुपिटर, सिंपल सी बात है। मेरे पास ऑलरेडी था तो इस वजह से मेरे में ओपन हो गया, मतलब मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता दिया। क्यों बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड? क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है। आपके में नहीं है डाउनलोडेड, तो ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, समय लेगा। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, इसको बंद कर देना। अब क्या करना, अब कोई भी एक नया फोल्डर बना लेना। ठीक है, अब जैसे हम देखने वाले हैं डिस्प्ले इमेज इन जुपिटर नोटबुक, इन जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर में चले जाइए। ठीक है, यहां पे अब क्या करना है, जो टाइटल बार होता है वहां पे क्लिक करना है और यहां डालना है CMD बेसिकली। तो बेसिकली इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। कुछ ना हो तो यार सर्फ कर लेना, पूरा एड्रेस डाल के यहां पर सर्फ कर लेना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है सिर्फ JUPYTER जुपिटर नोटबुक। तो बेसिकली जुपिटर नोटबुक आपका इसके अंदर ओपन हो जाएगा। अब जुपिटर नोटबुक का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बताऊं तो जुपिटर नोटबुक कुछ नहीं है, एक मतलब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए बेसिकली बनाया गया है। बिकॉज ये आपको रन टाइम में ही चीजें मतलब सेल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कमांड लिख के तुरंत उसी में रन कर सकते हो। विजुअलाइजेशन ये बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हमने देखी हुई है, तो वो सब देख लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक बार देख लेना जरूर डिटेल क्या है। ठीक है, बाकी अब इसके जैसे अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खुल गया, तो आपका इसी फोल्डर के अंदर जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। किस फोल्डर के अंदर? देखो ये बैकग्राउंड में आपका जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा है बेसिकली ये। ठीक है, और बेसिकली यहाँ इस फोल्डर के अंदर आपका ओपन हो गया जुपिटर नोटबुक। किसी भी वेब ब्राउजर में, जो भी आपका लोकल वेब ब्राउजर होगा उसमें ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट पे। अब आपको यहाँ पे इसको जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए न्यू पे जाना है ना, और Python 3 का IPY कर्नल क्रिएट करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल क्रिएट हो जाएगी, नोटबुक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको नाम दे देना, जो भी आपको नाम देना है, जैसे डिस्प्ले इमेजेस है ना, डिस्प्ले करने वाले हम इमेजेस को तो I कैपिटल कर लेते हैं और इसका D कैपिटल कर देते हैं। तो डिस्प्ले करने वाले हम इमेजेस को, तो ये हमने टाइटल डाल दिया और यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, हर सेल में एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड को। इसके ऊपर पूरा मैंने डिटेल बता रखा है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या करती हैं, वो देख लेना एक बार जरूर। ठीक है,
वो चीज़ों पे हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करें। अब यहाँ पे मैं कोई भी इमेज को रन कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी इमेज नहीं है, तो बेसिकली मैं कोई भी इमेज ले आता हूँ। तो अब इमेज कहाँ से ला सकता हूँ यार मैं? तो मैं देखो, वैसे तो आप इमेज डाउनलोड कर लो, दैट वुड बी बेस्ट, या फिर एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन पता है क्या है? ओपन सीवी की जो गिटहब रेपोजिटरी ना, उसमें भी बहुत सारे इमेजेस, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो opencv.org करो, है ना। अगर आपको कहीं से भी इमेज कैसी भी नहीं मिल रही है ना, तो क्या करो, opencv.org करो। और मैं तो आपको अलग अलग फॉर्मेट से अलग अलग चीज़ें इमेज दिखाई जा रहा हूँ, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है इससे कहीं से भी। तो गिटहब आपने opencv.org किया, गिटहब रेपोजिटरी पे यहाँ पे क्लिक किया गिटहब पे, तो गिटहब रेपोजिटरी आपकी इसकी ओपन हो गई है। अब इसमें आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएंगी, सैम्पल्स मिल जाएंगे, सैम्पल देखो सैम्पल्स में जाओगे तो सैम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है, सैम्पल्स मेरा सैम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इमेजेस मिल जानी चाहिए। ओके, इसमें शायद नहीं है। ओके, तो कहीं और होगा, फिर देखते हैं कहीं और कहाँ हो सकता है। डेटा में चले, डेटा में भी नहीं दिख रहा मुझे इमेज। तो बेसिकली इमेजेस कहाँ होंगी, लेट्स सी। हाँ, गिटहब में है क्या? नॉप। ठीक है, थर्ड पार्टी में भी नहीं है बेसिकली। ओके, सो वेयर इज इट? चलो रुक जाओ, पीछे चलते हैं। आप सी में डॉक्स में है क्या? हाँ देखो, डॉक्स में है, असॉर्टेड डॉक इमेजेस में है क्या इसमें? शायद मैं तो जीएस ट्यूटोरियल्स आ गए। चलो कुछ नहीं है ना, अपन अभी इसको देखते हैं। तो फिलहाल तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आपके में गिट डला हुआ है, तो गिट कमांड की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको गिट में नहीं फंसाता हूँ, मैं आपको डाउनलोड जिप करके दिखाता हूँ। तो जिप फाइल डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल की डाउनलोड होने लग जाएगी, पूरी 70 MB की है। सो लेट इट डाउनलोड, ये ओपन डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगा तब उसको ओपन करेंगे, ठीक है। सो लेट इट ओपन। तो यहाँ से बेसिकली मैं इमेजेस कुछ भी फेच कर सकता हूँ। एक तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये है, ठीक है। तो गिटहब रेपोजिटरी पे जाके, तो समझ में आ गया ना गिटहब रेपोजिटरी कैसे जाना। opencv.org सर्च करना है, इसमें नीचे सर्फ करोगे गिटहब रेपोजिटरी मिलेगा, यहाँ पे गिटहब पे क्लिक करना है, यहाँ ओपन हो जाओगे, गिटहब रेपोजिटरी ओपन हो चुकी है। यहाँ कोड पे क्लिक करना, कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप करना, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, 90 MB कुछ होगी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको शो इन फोल्डर कर लूंगा और इस पर राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रैक्ट, बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑल, और फाइल्स विल बी एक्सट्रैक्टेड टू दिस फोल्डर। नहीं, हमें डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली। सो मैं क्या करूंगा, इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो एक्सट्रैक्ट कर दीजिए डेस्कटॉप पे। तो लेट इट एक्सट्रैक्ट हो रही है, थोड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि बड़ी फाइल है ना। सो लेट इट एक्सट्रैक्ट 2 मिनट लेने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये आगे के लिए हमारे पास हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दिस इज हैपनिंग, है ना। सो लेट इट हैपन। सर इसको बंद कर देंगे। बाकी इसके तब तक जब तक ये हो रहा है एक्सट्रैक्ट, मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ, विच इज जो हम लास्ट सेशन में हमने भूल गया था। IM शो बेसिकली जो फंक्शन हम यहाँ पर भी यूज करने वाले, वो IM शो फंक्शन आप कहाँ पे सर्च कर सकते हो इसमें। तो अगेन वही सेम कहानी है, क्या करना है आपको, टैब ओपन करना है, ब्राउजर खोलना, opencv.org ओपन करना है, opencv.org ओपन हो जाएगा आपका। नीचे आएंगे, इसमें आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है। ट्यूटोरियल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे आ जाओगे। इसमें क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन टू ओपनसीवी पे क्लिक करना है। इंट्रोडक्शन टू ओपनसीवी पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। नीचे आना है, गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सो दिस विल ओपन अप। इसमें आपको अब देखो गोल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेसिकली IM रीड एंड IM शो। इसमें IM शो पे क्लिक करना है। तो बेसिकली ये आपका IM शो खुल चुका है, ठीक है। ये आपका IM शो के बारे में सब चीज़ें खुल चुकी हैं, ठीक है। मैंने गलती से ऊपर स्क्रॉल कर दिया था, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली आप यहाँ पे IM शो पे क्लिक करोगे, यही इसी पे ओपन हो जाएगा IM शो पे। अब यहाँ पे cv.im शो है, जिसमें बता रहे हैं कि विंडोज का नाम चाहिए, मैट चाहिए, रिटर्न क्या करता है, नन करता है। सो डिस्प्लेज एन इमेज इन द स्पेसिफाइड विंडो, द फंक्शन IM शो डिस्प्लेज। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, द फंक्शन IM शो डिस्प्लेज एन इमेज इन द स्पेसिफाइड विंडो। तो पहले तो एक विंडो बनती है, उस विंडो पे एक इमेज शो करता है IM शो। Now, if the window was created with the CV विंडो ऑटो साइज। अब इस ऑटो साइज के बारे में, विंडो ऑटो साइज क्या है या विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं बेसिकली,
ठीक है। तो अगर विंडो आपका इस ऑटो साइज की मदद से इस फ्लैग से क्रिएट हुआ है, द इमेज इज शोन विद इट्स ओरिजिनल साइज, तो उसके ओरिजिनल साइज में रिप्रेजेंट होगा। हाउएवर इट इज स्टिल लिमिटेड बाय द स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो आपकी स्क्रीन है उसके रेजोल्यूशन से अभी भी लिमिटेड रहेगी। अदरवाइज अगर इसमें नहीं क्लिक होगा, मतलब इसमें ओपन नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इसी में ओपन होता है, बट अगर इसमें ओपन नहीं होगा, अदरवाइज द इमेज इज स्केल्ड टू फिट द विंडो, नहीं तो उसको स्केल किया जाएगा विंडोज में फिट करने के लिए। द फंक्शन में स्केल द इमेज डिपेंडिंग ऑन इट्स डेप्थ, तो डेप्थ पे वो डिपेंड करता है। अगर अनबिट अनसाइंड, तो हमने जो डाला था ना u int 8, तो u int 8 क्या होता है, अनसाइंड 8 बिट होता है, सो इट डिस्प्लेज एज इज, जैसी है वैसे ही डिस्प्ले कर देगा। 16 अनसाइंड है तो द पिक्सल आर डिवाइडेड बाय 256, दैट इज द वैल्यू रेंज 0 से लेके 255 क्रॉस 256 इज मैप्ड टू 0 से लेके 255। तो बेसिकली 16 बिट को हम 256 से डिवाइड करते हैं, 32 64 को वही सेम कहानी ऐसे मैपिंग करके फिर डिस्प्ले किया था। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप हमेशा इसको अनसाइंड 8 बिट में ओपन करें, ठीक है। बाकी फिर विंडोज ऑटो साइज क्या होता है, सो इफ द विंडो वाज नॉट क्रिएटेड बिफोर दिस फंक्शन इट इज अज्यूम्ड क्रिएटिंग अ विंडो विद दिस। अगर इससे पहले विंडोज कभी भी क्रिएट नहीं करी गई है, मतलब IM शो फंक्शन रन करने से पहले अगर विंडो क्रिएटेड नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो साइज से क्रिएट होती है। बट आप इमेज डिस्प्ले करने से पहले विंडो क्रिएट कर सकते हो, वो कैसे करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी यहाँ पे आगे ये भी दे रखा है, दिस फंक्शन शुड बी फॉलोड टू कॉल बाय कॉल टू सी, मतलब वेट की, CV का वेट की, देखो खुल हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया फाइल, अभी देखते हैं। वेट की पोल की आपका रन होना चाहिए, या फिर ठीक है, ताकि ये वेट करा सको, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉय विंडो, इसके ऊपर हम सब कुछ कहानी देख चुके हैं पहले। फिर कंट्रोल+C कंट्रोल+S भी पूरा हम देख चुके हैं इसके ऊपर कहानी, है ना। अब इसमें आप आगे चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और इफ यू वांट आप बाकी चीजें भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। रीड इट एंड जस्ट लर्न फ्रॉम इट, दैट्स इट। नहीं तो बाकी तो मैं सेशन ला ही रहा हूँ आप लोग के लिए सिखाने के लिए, है ना। चलो इसको ओपन करें बेसिकली, तो ओके इसको बंद कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज, इसको बंद कर लेते हैं। तो ये मेरा बेसिकली खुल चुका है। अब इसके अंदर देखते हैं यार इमेज कहाँ मिलेगी मुझे बेसिकली। सो दीज आर नॉट द इमेजेस बेसिकली, जो मुझे नहीं दिख रही हैं इमेजेस। ओके प्लेटफॉर्म्स में भी नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। मॉड्यूल्स में भी कोई मतलब नहीं है, इंक्लूड में भी नहीं। डॉक्स में देखते हैं, डॉक्स में इमेज है क्या, हाँ देखो ये लोगो है, बट ये OpenCV का लोगो है बेसिकली। दिस इज द लोगो ऑफ OpenCV। इमेजेस पे चलें, ओके कुछ इमेजेस तो दिख रही हैं मुझे, बट दीज आर नॉट गुड इनफ। टूल्स वगैरह छोड़ो, ये सब तो नहीं है काम का। ओके डॉक्स के जो डेटा पे चलते हैं, डेटा में कुछ काम की चीज़ नहीं है। ओके CMake में भी नहीं है बेसिकली किसी काम की चीज़। एप्स थर्ड पार्टी, ओके मुझे यहाँ पे कोई इमेज दिख तो नहीं रही। सैम्पल्स यार होनी तो चाहिए थी इमेज होती तो है इसमें। पाइथन में चले क्या, तो ये तो बेसिकली तो सैम्पल ट्यूटोरियल है। फोटोज आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट। चलो इसको मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा कहाँ पर है इमेजेस। आई थिंक सो अभी फिलहाल मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ, इस चक्कर मुझे मिल नहीं रही। चलो सो जस्ट लेट मी सर्च फॉर इट एंड देन जस्ट कम बैक। अब भाई आफ्टर सर्च आई एम बैक। अब मैंने यार इसमें सर्च किया, मुझे इमेजेस मिली, बट कोई अच्छी सी इमेज नहीं मिली। मतलब डॉग पे गया मैं, इमेजेस वाले पे सर्च किया, मुझे यहाँ इमेजेस मिली, पहले भी मिल चुकी थी। इसके इस ट्यूटोरियल में जाएंगे, इस एसेट में जाएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे ये एप्पल की इमेज मिलेगी, विच वोंट बी दैट गुड। कॉइन्स मिलेंगी, वोंट बी दैट गुड, ठीक है। नीचे आओगे आपको यहाँ लीना की इमेज बनेगी, बहुत यूज़ होती है ये, है ना, बट दिस इज वेल नॉट दैट, साइज़ में अच्छी नहीं है। फिर कट करी हुई OpenCV की लोगो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, तो ये सब इमेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसमें इस वीडियो में जाओगे तो इस वीडियो में तो कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। फिर टूल्स में तो नहीं, हाँ देखो यहाँ पे ये इमेजेस हैं बेसिकली, ये PNG फाइल, अच्छा ये इमेज है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये सब इमेज मिल जाएंगे OpenCV के लोगोस। तो ये सब इमेजेस मुझे ढंग की नहीं लगी, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया। एंड लेट मी जस्ट डिलीट दिस। तो इफ़ यू वांट टू यूज़, आप ऐसे डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि हाँ OpenCV का आप गिटहब रेपोजिटरी इस तरीके से डाउनलोड करके फेच कर सकते हो इफ़ यू वांट दैट। चलो फिलहाल मैंने आपके लिए एक इमेज डाल दी है ना, दिस इमेज वी वुड बी यूजिंग। अब इस इमेज को यहाँ पे फेच फीड करने के लिए मैंने इसको इस फोल्डर के अंदर ही मूव कर दिया है बेसिकली हमारा, जिसमें ये ओपन था। अब मैं क्या करूँगा, देखो जैसे यहाँ पे मैंने इसको खोला तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले इमेज करके image.jpg आपका आ चुका है बेसिकली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के, मतलब ये डिस्प्ले इमेजेस आपका IPYNB फाइल चल रही है ना, कर्नल चल रहा है, और ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो अब इस इमेज को हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली ओपन करेंगे, ठीक है। अब इस इमेज को ओपन करने का क्या तरीका है जरा वो देखते हैं, ठीक है।
चलिए सो इसका मैं क्या कर लूँगा यार, इसको मैं बेसिकली ओके चलो इसकी ज़रूरत भी नहीं है बेसिकली, फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। ओके सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे CV2 बेसिकली, है ना। इंपोर्ट कर लिया CV2। अब इस सेल को रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो ये रन भी हो जाएगा, नेक्स्ट आपके सेल में कर्सर भी आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं यार, अब हम इसके बाद पहले सबसे पहले तो रीड करेंगे, तो IMG इज इक्वल्स टू, अब मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बस बेसिक्स ही चीज दिखा रहा हूँ। सो IMG इज इक्वल्स टू IM रीड करेंगे बेसिकली, इसको ओपन कर लूंगा, इसको ओपन कर लूंगा, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इस फाइल का लोकेशन कहूँ तो क्या है बेसिकली, तो मैं रिलेटिव लोकेशन ना दे के मैं इसको एग्जैक्ट मतलब पूरी ही लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। विच वुड बी व्हाट, विच वुड बी दिस, तो मैंने इसको एग्जैक्ट लोकेशन दे दी है, R करके रीड कर दी, मतलब रॉ फाइल बना दी है, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारी इमेज है बेसिकली .jpg। थोड़ा सा इसको इस तरीके से रीड, ओके IM रीड इज नॉट, ओके IM CV2.IM रीड नहीं करा शायद मैंने, है ना, CV2.IM रीड। इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है बेसिकली आपका, है ना। तो फर्स्ट हो गया रन, सेकंड हो गया रन, मतलब IMG आपका रीड हो चुका है। IMG इसको प्रिंट करेंगे तो IMG प्रिंट कर सकते हैं हम इस तरीके से, एरे के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ दिख भी जाएगा D टाइप U इंट है, मतलब अनसाइंड इंटीजर 8 है बेसिकली। अब बेसिकली यहाँ पे इसके बाद क्या करना चाहूंगा मैं, इस IMG के बाद इस IMG को शो करना चाहूंगा। अब इस IMG को शो करने का तरीका क्या होता है, वही सेम तरीका है, विच इज CV2.IM शो रन करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले तो डिस्प्ले करेंगे वो मतलब नाम बेसिकली जो आपकी विंडो आने वाली है, तो दिस वुड बी R इमेज, और फिर कॉमा करके IMG करके वो इमेज मैट्रिक्स पास कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको शो करूंगा तो ये मेरा शो हो जाएगा, बट मुझे डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, तो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में फंस जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसमें क्लोज कर दो यार, है ना, ये नहीं चाहिए, सब हैंग हो जाएगा। तो इसमें आपको हमेशा क्या, इट विल रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली, ओके वी नीड टू रीस्टार्ट, कर्नल डाई हो चुका है, ठीक है। इसको अपन रीस्टार्ट कर लेते हैं, ओके रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। कर्नल को रिकनेक्ट कर लें, रेडी है। चलो इसी में मैं क्या करूँगा, एक और वही जो अपना वेट की होता है वो डाल देंगे, तो CV2.wait की, और ये वेट की क्या होने वाला है, 0 होने वाला है बेसिकली, ठीक है। और इसमें फिर करेंगे CV2 डॉट बेसिकली क्या, CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ठीक है, विंडोज, ठीक है। और इसको बंद कर लेंगे, और इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग से रन करते हैं, और इस इमेज को हाइड कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस। तो इस पर्टिकुलर सेल को क्या करेंगे यार, अपन डिलीट कर देंगे, तो लेट मी कट दिस, है ना, और इसको स्टार्टिंग से एक बार रन करते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट एंड रन ऑल, तो स्टार्टिंग से हमने रन कर दिया पूरा सेल, तो ये आपका रन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बेसिकली इट इज रनिंग, इट इज स्टिल रनिंग, ये सेल अभी भी रन कर रहा है। स्टार का मतलब क्या होता है, रनिंग, दिस इज स्टिल रनिंग, 1 2 हो गया, ये स्टिल रनिंग है। ये बेसिकली डिस्प्ले का होगा, आपको अलग इमेज में दिखेगा, तो इस तरीके से आपको अलग बेसिकली विंडो में R इमेज दिख रही है। तो ये हो गया तरीका R इमेज दिखाने का, और ये बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले भी देखा हुआ है ओपन CV में, मतलब सॉरी VS कोड के अंदर। तो ये तरीका बिल्कुल वही है। अब इसको मैंने बंद किया, तो ये आपका मॉड्यूल CV2 हैज नो एट्रीब्यूट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करके कुछ भी इसका वो नहीं होता है, ठीक है। तो शायद मैंने यहाँ पे डाल दिया है गलत, ओके विंडोज का W कैपिटल होना चाहिए था शायद, ठीक है। इसको रन करेंगे, अब बंद करेंगे, ओके CV2 हैज नो मॉड्यूल डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ओके दिस शुड बी देयर, डिस्ट्रॉय, हाँ डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ठीक है। तो मैंने यही सी से फेच कर लिया, भाई तुम ही बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो करा तो उन्होंने वही है चीज़, ठीक है, पता नहीं क्या हो सकता है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दियो। चलो रीस्टार्ट एंड रन ऑल करा स्टार्टिंग से हमने फिर से, तो एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट आपका, अच्छा ये डायरेक्टली कभी विजिबल नहीं होता, टास्क बार में आपको जाके देखना पड़ेगा हमेशा बार। बंद करें, अब देखो अब चल गया, शायद कुछ गड़बड़ कर दी होगी मैंने। चलो तो ये रन हो गया बेसिकली आपका, दिस इज परफेक्टली फाइन। अब ये तो बिल्कुल वही नॉर्मल तरीका हो गया जो हमने VS कोड में अपना रन किया था। यहाँ जुपिटर नोटबुक में कुछ लोग आपको नई अलग अलग चीज़ें सिखाएंगे, तो उसके बारे में ध्यान रखना कि वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको कर देंगे कमेंट आउट, बेसिकली दिस इज व्हाट वी डोंट नीड। और अब एक मैं नया तरीका आपको दिखाता हूँ इसको ही डिस्प्ले करने का, इसको हम मैटप्लॉटलिब की मदद से डिस्प्ले करेंगे। तो जिसके लिए मुझे CV2 चाहिए होगा, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा मैटप्लॉटलिब से पाईप्लॉट, सो फ्रॉम
अच्छा, मैटप्लॉटलिब के बारे में भी मैंने प्रीवियस चैप्टर में, जो डेटा साइंस वाला चैप्टर था ना, डेटा फॉर एआई वाला चैप्टर था, उसमें मैटप्लॉटलिब, पांडास, नंपाई के बारे में डिटेल में समझा है। तो मैटप्लॉटलिब में डाउट है उसमें देखो वीडियोस, है ना, पार्ट वाइज बना रखे हैं, क्विकली तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी सारी। चलो, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट, और इसको पीएलटी की तरीके से हम यूजुअली इंपोर्ट कर लेते हैं एज पीएलटी। सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब जो इमेज मैंने ऊपर करा है रन, जो CV2 का कमांड है रीड का, और यहाँ पे CV2 का कमांड IM शो का, ऐसे ही एक पाईप्लॉट में भी PLT का कमांड होता है IM शो। तो वो यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ अगर मुझे यहीं पे इमेज डिस्प्ले करनी है, तो मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ बेसिकली क्या, PLT.IM। अब टैब दबाऊंगा तो मुझे ऑप्शंस भी दिखा देगा ये। सो इंपोर्ट लिब, IM रीड, IM सेव, IM शो। तो IM रीड आपका PLT के अंदर भी है, IM शो आपका PLT के अंदर भी है, बट ये अलग है, ये गलत कहूंगा मैं। क्योंकि गलत मैं क्यों कहूंगा, ये गलत करना गलत नहीं है बेसिकली, बट हम CV2 देख रहे हैं ना, हम ओपन CV सीख रहे हैं, तो ओपन CV में हम ये IM शो की चीजें क्यों देख रहे हैं। IM शो या IM रीड आपका जो बेसिकली CV ओपन CV में है उससे डिफरेंट है यार ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसमें आपको काफी सारे PLT.IM शो में ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो आपके उसमें नहीं एग्जिस्ट करते, यू विल गेट दैट। ठीक है, जैसे मैं इसमें बात करूं तो ये सब आपको बता दे कि क्या क्या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जैसे फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इमेज पास कर दूंगा, जो इमेज इसमें मुझे डिस्प्ले नहीं करना पड़ता नाम। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है, इस IM शो से ये IM शो डिफरेंस है, ये CV2.IM शो है, ये PLT.IM शो है, इसमें मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। मुझे इसके अंदर सिंपल क्या देना है, मुझे सिंपल इसके अंदर देना है बेसिकली जो इमेज मैंने बनाई है, तो IMG में इमेज पास कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें इमेज पास करूंगा, इवन टैब दबाऊंगा तो मुझे और भी ऑप्शन ये बता देना चाहिए था वैसे तो मुझे इसके अंदर और भी वैल्यूज पता चल गई क्या क्या मैं और इसमें पास कर सकता हूँ। ठीक है, चलो इसके अंदर नेक्स्ट बनाएंगे। अब इसके अंदर मुझे टाइटल दे रहा है तो मुझे अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, विच इज PLT.title। ठीक है, तो ये जब स्पेसिफाई करूंगा तो टाइटल आएगा, तो मैं इसमें टाइटल सपोज देता हूँ R image बेसिकली। ठीक है, तो R इमेज मैंने दे दी टाइटल। इसमें अच्छा, ये जो इमेज है पर्टिकुलर एक्सेस, क्योंकि PLT प्लॉट मतलब क्या होगा बेसिकली ग्राफ में आप शो कर रहे हो, तो ग्राफ में यूजुअली आपका क्या आता है, एक्सेस आता है, तो एक्सेस यहाँ पे आपको ऑफ करना पड़ेगा। सो PLT.access, एक्सेस को क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए बेसिकली, तो एक्सेस को ऑफ करना पड़ेगा। और फिर PLT.show करोगे तब आपको बेसिकली क्या होगी, वो इमेज आपको यहाँ पे दिखेगी। लेट मी रन दिस। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख गई। अब इसकी एक और कमी दिखाता हूं, इस IM शो की एक और कमी दिखाता हूं। बेसिकली ये जो IM रीड है, ये IM रीड का ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है विच इज 1 क्या करता है, आपका कलर फॉर्म में इमेज लेता है, बट ये जो लेता है वो क्या करता है, वो BGR फॉर्मेट में लेता है। किस में लेता है वो आपका लेता है BGR फॉर्मेट में, BGR फॉर्मेट में, मतलब जो आपके पास इमेज IMG आई है ना, उसमें जो मैट्रिक्स है जो स्टोर्ड है डेटा, वो BGR फॉर्मेट है, RGB में नहीं है, BGR फॉर्मेट में। तो अब ये BGR फॉर्मेट में जो इमेज स्टोर्ड है वही BGR आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कलर बहुत अब्रप्ट सा दिखेगा आपको, मतलब चेंज्ड कलर दिखेगा इस इमेज के कंपैरिजन में। अगर आप देखो थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ दिखाएंगे, ये ओरिजिनल इमेज है मेरी और ये यहाँ पे इमेज है, तो बेसिकली मुझे जो थोड़ा सा ग्रीन इमेज है वो ब्लूइश दिख रहा है, ब्लूइश कलर थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है, इसने मिक्स कर दिया है सारे कलर्स को बेसिकली। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, हर बार RGB में BGR फॉर्मेट में रीड हो रहा है, आपको इसको RGB में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी दिखेगी इमेज। तो ध्यान रखना, जैसे हमने आपको ओपन CV में मैंने दिखाया था, जब opencv.org करा था मैंने, डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था, तो उसमें ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जब हम गए थे और इसमें हमने जब रीड किया था बेसिकली, तो इसमें एक चीज़ दिखाई थी, मैंने आपको रीड भी करवाई थी लास्ट वीडियो में, IM रीड का है, here it is। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है which is in the case of color images the decoded image will have the channel stored in BGR format। ये BGR ऑर्डर में स्टोर करता है, बट आज तक कभी भी मैंने वो BGR ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये BGR ऑब्जर्व आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि ये है बेसिकली वो BGR चीज़। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से एक एक चीज़ें हटाता जाऊं तो आपको कहानी दिखती जाएगी। जैसे सपोज अगर मैं इसमें से बेसिकली सबसे पहले तो टाइटल हटा दूं, सॉरी एक्सेस हटा दूं, तो मुझे इसके अंदर एक्सेस दिखने लग जाएंगे। देखो मेरे पास नंबर आ गया 0 से लेके 600, 0 से लेके 350, तो ये आपके पास साइज आ गई है। देखो 350 क्रॉस 600 साइज है बेसिकली, 350 0 से लेके 350 पिक्सल्स एंड 0 से लेके 600 पिक्सल्स। मैं अगर इसी में बेसिकली आपका ये टाइटल हटा दूंगा तो टाइटल नहीं आएगा,
एक्सेस भी हटाया था, टाइटल भी हटाया था, तो टाइटल आएगा नहीं। अब इसमें देखो टाइटल आ रहा है ना, आर इमेज, अब इस वाले में वो टाइटल नहीं आएगा। देखो टाइटल नहीं आया, क्या है, टाइटल नहीं है, सिंपल सी इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे बेसिकली मैटप्लॉटलिब में भी, मैटप्लॉटलिब का यूज करके भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, पाइप्लॉट का यूज करके इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो, बट आई वुड से दैट इट इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट थिंग्स। ठीक है, क्योंकि हम ओपन सीवी सीख रहे हैं तो हमें यार ओपन सीवी के फंक्शंस आने चाहिए, ना कि पाइप्लॉट के। आप इवन इस चीज को एक्सप्लोर भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं जैसे कहूँ मैटप्लॉट या आई एम शो इन मैटप्लॉटलिब, है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ पे खुल जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स नहीं, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है मैटप्लॉटलिब की। सो matplotlib.pyplot.im शो पे आप जाओगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये देखो क्या है, matplotlib.pyplot। तो मैंने फ्रॉम मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट इंपोर्ट किया, तो मुझे मैटप्लॉटलिब डॉट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पाइप्लॉट ही इंपोर्ट किया मैंने। सो pyplot.im शो के अंदर देखो क्या क्या चीजें ले रहा है, ये x, CMAP, norm, aspect ratio, interpolation, alpha, vmin, vmax, origin, extent, interpolation stage, filter norm, filter AD पता नहीं क्या है, rad है, filter rad है ना, रेडियंस होंगे शायद, R samples, रीसैम्पल सॉरी, URL, डेटा, कोआक्स, मतलब और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, ये सब चीजें ये स्टोर करता है। ठीक है, सो अब इसके चक्कर में बेसिकली ये जो कहानी है, इसके चक्कर में आपका ये होता है कि आपको यहाँ पे ये सब चीजें डालनी पड़ती हैं। उसमें जो हमने देखा था सीवी वाले में, सीवी के आई एम शो में बेसिकली ये वाला सीवी का जो आई एम शो है, इसमें और कोई भी फंक्शन आपको डालने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए जो मैटप्लॉटलिब का आई एम शो है और मैटप्लॉटलिब का जो आपका बेसिक सॉरी ओपन सीवी का जो आई एम शो, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो आई सजेस्ट कर ओपन सी सीख रहे तो ओपन सी ही सीखेंगे हम, मैटप्लॉटलिब नहीं सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, अभी मैटप्लॉटलिब पे हम फोकस नहीं करेंगे। ऑल्दो अगर आप लोग कमेंट्स आएंगे कि सर मैटप्लॉटलिब वाला भी सिखाइए, तो एक बार ओपन सी भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैटप्लॉटलिब के आई एम शो पे भी हम जंप कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा इसी में आपको फिर मैटप्लॉटलिब में सिर्फ आई एम शो ही क्यों, आपको यहाँ पे और भी मिल जाएंगे, आई एम रीड देख लो, आई एम रीड भी मिल जाएगा आपको इसी के अंदर। ठीक है, अगर मैं जाऊं तो pyplot.im शो है ना, यहाँ पे देखो IM शो के साथ साथ आपको यहाँ पे IM शो ये रहा, देखो IM रीड भी मिलेगा। अब IM रीड में देखो क्या है, ये फ्रेम सही है, f नेम ले रहा है, फाइल का नेम ले रहा है और फॉर्मेट ले रहा है जो कि नन है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट नन है। सो रीड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल इनटू एन एरे, तो ये थोड़ा बहुत सेम सही है। ठीक है, बट इसमें भी कहानी अलग है ना, numpy.array है ये बेसिकली। तो ये RGBA है, ये वही रेड ग्रीन, अच्छा ये रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में लेता है, और अल्फा पार्टिकल हो गया, ये भी रेड ग्रीन ब्लू में रीड करता है, ये ग्रे स्केल में रीड करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसको रीड कर सकते हैं, बट अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये बेसिकली अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओपन सीवी का आई एम शो या आई एम रीड अलग है, एंड मैटप्लॉटलिब का आई एम शो या आई एम रीड अलग है, जो आई होप आपने समझ भी लिया होगा, चीज़ समझ में आ गई होगी। बट मैंने आपको एक बेसिक बता दें किस तरीके से आप मैटप्लॉटलिब की वजह से भी आई एम शो कर सकते हो। अब इसका अगर आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जाननी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ओपन सीवी अगर मुझे इनफ कमेंट्स मिलते हैं, लगती है कि यार जरूरत है, इस चीज़ की डिमांड है, देन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट फॉर नाउ इसको कर दूंगा सेव, है ना, तो ऑटो सेव तो हो ही चुका वैसे, बट मैं एक बार सेव और कर दूंगा। सेव कर दिया है मैंने, चेक पॉइंट क्रिएटेड। ठीक है, इसको लॉग आउट कर देंगे बेसिकली, ये बंद हो गया आपका, ये बंद कर देंगे और यहाँ से कर देंगे क्विट। ठीक है, लॉग क्विट नहीं हो रहा तो चलो लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट हम मैनुअली बंद कर देंगे, Ctrl+C से इंटरप्ट जनरेट कर देंगे। हाँ, इंटरप्ट जनरेट हो गया और कर्नल मेरा बंद हो चुका है, ये बंद हो गया है। ठीक है, और अगर आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर आपको IPyNB का चेक पॉइंट और आपको IPyNB की Jupyter नोटबुक मिल जाएगी। बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या है, गलत कर दिया मैंने, मुझे इसको शो किस में करना है, बेसिकली मुझे इसको करना है लिस्ट के फॉर्मेट में शो, इस तरीके से बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं इसके जाऊं Alt+Enter दबा के, तो देखो क्या है फॉर्मेट, IPyNB है ये। ठीक है, सो ये कहानी है जो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो Jupyter नोटबुक में कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप विंडोज के साथ कर सकते हो। विंडो जिस पर आप डिस्प्ले कर रहे हो ना, तो वो विंडो पे आप कैसे कैसे अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो वो विंडोज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल होता है फिनिश, इस वीडियो करते हैं कंप्लीट, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप Jupyter नोटबुक में इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो। अब ये हमने Jupyter नोटबुक में इमेज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, दोनों तरीके सीख लिए, मैटप्लॉटलिब वाला भी, मतलब पाइप्लॉट वाला भी और ओपन सीवी वाला भी, तो दोनों समझ में आ गए, डन।
तो ये हो गया आपका चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम ओपन सीवी पे वापस आ जाते हैं। अब ओपन सीवी की सारी चीजें हम देखेंगे, मिथ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ओपन सीवी की सारी कहानी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स मैं ये डिसीजन लूंगा कि आपको मैटप्लॉटलिब सिखाना नहीं सिखाना, ठीक है? सो कमेंट में। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं फिलहाल, इसके अलावा अभी हम ओपन सीवी का ही नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, विच इज हाउ टू प्ले विद विंडोज। अब जैसे विंडो के ऊपर इमेज डिस्प्ले हो रही है, वो विंडो के साथ अब क्या क्या गेम खेल सकते हैं, तो वो विंडो के साथ गेम मैं आपको खेलना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको वो चीज सीखनी हो तो। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, which is sorry यहीं पे था ना, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। इसके बाद हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हमारी वेबसाइट जिसमें आप एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो www.magnetbrains.com। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत क्या है यार, कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा सेशन, मतलब सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, साथ में A to Z कंटेंट पूरा अवेलेबल, ठीक है? सो यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, बता चुका हूं मैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, गो एंड चेक दैट आउट। बाकी इवन इसके अलावा हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो जैसे जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, वो भी चेक कर लीजिए। बाकी जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर। उल्टा कर दिया मैंने, पहले ट्विटर और फिर टेलीग्राम, ठीक है? हर जगह भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कंटेंट आए, कोई भी नई वीडियो आए, कोई भी नया कोर्स आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।